यूपी में वक्फ बोर्ड के सिलसिले से होने वाली खिलाफ वर्जियाँ और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हमारे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कल्बी जवाद साहब क़िबला की सरबस्ती में बहुत ही पुरअमन रैली का इंतज़ाम हुआ था और हुकूमत से मुतालबा था कि वो होने वाले भ्रष्टाचार का सीबीआई के ज़रिए से जांच कराएं, लेकिन बाहर आने वाले रोज़ादारों के ऊपर न सिर्फ ये कि लाठी चार्ज की गई बल्कि उन्हें हर तरह से पीटा गया और उलमाए दीन के साथ तौहीन आमेज़ सलूक किया गया। हम बम्बई के रहने वाले जितने भी अफराद हैं, इंसानियत पसंद अफराद, वो सब इस हरकत की मज़म्मत करते हैं और यूपी के गवर्नर से मुतालबा करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि ऐसी नाक़िस गवर्नमेंट को बर्खास्त करे और लॉ एंड ऑर्डर जो यूपी में नाक़िस हो रहा है इसकी इस्लाह करे और जो ज़ख्मी हुए हैं उनका इलाज मुआलजा कराए और जो बेचारा मारा गया है उसका मुआवज़ा अदा करे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज़ की सदा चलती नहीं। ये याद रखिएगा कि इस वक्त जो हुआ यूपी में जुमे के दिन लखनऊ में, ये बहुत ही गलत हुआ, इसलिए कि पुलिस को पहले ही लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसे अगर मजमे को रोकना था तो मजमे को रोकने के लिए आंसू गैस भी छोड़ सकती थी और पानी की बौछार भी डाल सकती थी, लेकिन उसने इन दोनों को इस्तेमाल न करते हुए बिला फासला फ़ौरन लाठी चार्ज कर दिया, जबकि ये बहुत ही पीसफुल पब्लिक चल रही थी। और इसके अंदर जो मांग थी वो यही है कि हमारे जितने भी वक्फ़ हैं उस वक्फ़ में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं करप्ट जो हमारे वक्फ़ को खा रहे हैं, उनको हटाया जाए और अच्छे लोगों को वहाँ के ऊपर लाया जाए। लेकिन इतनी सी मांग के ऊपर इतना बड़ा हंगामा किया गया और उसके बाद से जितने भी पुलिस थे और उनकी तौहीन की गई, इंसल्ट की गई। हम इन सब को और बम्बई के तमाम मोमिनीन और बम्बई के सारे उलमा इस इंसल्ट को कंडम करार देते हैं और मुतालबा करते हैं कि इसको सेंट्रल हुकूमत सही से इसको देखे और हमारे हक़ को हम तक पहुँचाए, क्योंकि हम हिंदुस्तान के एक मोहतरम शहरी हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद कल्बी जवाद है और मैं लखनऊ की शाही जामा मस्जिद में अपने इमामत के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। हमारी कई साल से वक्फ़ के बचाने की मुहिम चल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेईमानियाँ हैं और बहुत ज़्यादा करप्शन है और इस पर गवर्नमेंट का भी पूरा हाथ रहता है। वो गवर्नमेंट अपने चमचों को वहाँ के ऊपर बिठा देती है और उसके बाद उनके ज़रिए से बेईमानियाँ करवाती है और उसके ज़रिए से वक्त से को नुकसान पहुँचाती है। इसीलिए हमारा इस पर आंदोलन चलता रहा और कई साल से हमारा आंदोलन चल रहा है। 2 साल पहले जो वक्फ बोर्ड बनाया गया उस पर एक आदमी आया वसीम रिजवी कि जो करप्ट और उससे बहुत ज़्यादा जायदादें बेचना शुरू की, तो हमने उसके ख़िलाफ़ आंदोलन किए और 2 साल तक आंदोलन करते रहे। गवर्नमेंट ने आखिर में मजबूर होकर वक्फ बोर्ड भंग कर दिया और चेयरमैन को हटा दिया हमारे आंदोलन के बाद। और उसके बाद अब यूपी गवर्नमेंट चाहती कि दोबारा उसी करप्ट आदमी को लेकर, और उसके बाद उसकी CBCID जो है जांच मुहैया हो गई। गवर्नमेंट की तरफ से वसीम रिजवी और जो भ्रष्ट लोग हैं वहाँ के, उनके ख़िलाफ़ CBCID जांच हुई और जांच में घोटाले पाए गए और 6 FIR उस साबिक़ चेयरमैन के ख़िलाफ़ और जो बहुत से कर्मचारी थे वक्फ बोर्ड के, उनके ख़िलाफ़, कई मुतवल्लियों के ख़िलाफ़ 6 FIR CBCID में दर्ज की 6 FIR। और यही जो वसीम चेयरमैन जो पहले रह चुका है, इसलिए हमारे क्या दरगाह हज़रत अब्बास है, वहाँ पर 150-200 लोगों के साथ हमला किया
और वहाँ के गल्लों को अपना खोल के वहाँ से पैसे लूट लिए और वहाँ गोलियाँ चलाई से कई लोग जख्मी हुए। तो इसके बाद 307 है और 307 में ही चार्जशीटेड है। अब हमारे जो क्योंकि जब ये चेयरमैन रहा था 1-2 साल, तो इसने हमारे जो आज़म खान साहब मिनिस्टर हैं उनका कुछ काम कर दिया था और इनके जो सियासी दुश्मन हैं नवाब रामपुर, उनकी कुछ दुकानें गिरा दी थी इनके कहने पर, क्योंकि इसने वक्त मिनिस्टर का जो है उनका काम कर दिया था, उनके कहने के ऊपर अमल किया था। तो अब वो चाहते हैं कि दोबारा यही आ जाए और इसी तरह से जाकर वो नवाब रामपुर को नुकसान पहुंचाए उनके कहने पर और दूसरे औकाफ उन पर नुकसान पहुंचाए। तो जब अपने पास षड्यंत्र मालूम हुआ हमें, तो उन्होंने क्या किया कि जो वोटर लिस्ट है उनमें हेर फेर की और उसमें जो वोटर पहले थे उनके नाम काटे और नए नाम उसमें दाखिल किए और बिल्कुल जाली तरीके से और बिल्कुल ही उन्हें गैर कानूनी तरीके से। हमने उस पर प्रोटेस्ट किया, चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात की और तमाम लोगों से, मगर कोई सुनने पर हर एक ये कह रहा है कि आज़म खान साहब के सामने हम कुछ नहीं करेंगे, आज़म खान साहब को राज़ी कर लीजिए। चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि मेरे चचा हैं, मैं उनके सामने क्या कहूँ। डीएम कह रहा है कि इतना बड़ा मिनिस्टर है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। एसएसपी कह रहा है कि हमें कुछ नहीं कर सकता। हमने कहा कि साहब उसको गिरफ़्तार कीजिए, क्या साहब हमें ऊपर से दबाव, हम गिरफ़्तार नहीं कर सकते। मुजरिम को गिरफ़्तार नहीं कर सकता डीएम एसएसपी, क्योंकि ऊपर से मिनिस्टर का दबाव। फिर हमने कहा कि अगर हमारे मुतालिबे पूरे नहीं हुए तो हम अपने जुम्मतुल विदा के दिन जो 26 रमज़ान और 25 जुलाई हम पीसफुल अपना प्रोटेस्ट का प्रोसेशन निकालेंगे और जाकर धरना देंगे हम, और हम धरना उस वक्त तक देंगे कि जब तक कि हमारे मुतालिबे नहीं मान लिए जाए। ये हमने एक हफ़्ता पहले ऐलान कर दिया था, 10 दिन पहले ऐलान कर दिया, सारे प्रेस में था, सब एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम था, पुलिस को सबको मालूम था। और सब रोज़ उसके बाद फिर 26 रमज़ान को 25 जुलाई को जुलूस निकला। सब रोज़ेदार थे, सब रोज़े थे। हमारे यहाँ रोज़े में चीख कर बात करना, किसी से लड़ना, किसी को बुरा भला कहना, लड़ाई झगड़ा सब मना है, हराम है सब रोज़े के आलम में। रोज़े के आलम में हम किसी से लड़ नहीं सकते, तो हमसे लड़े भी तब भी हमको यही हुक्म है, तुम ये कहो कि हम रोज़े से हम तुमसे नहीं लड़े, ये हमारे रोज़े के लिए हुक्म है। तो बिल्कुल पीसफुल रोज़ेदार थे, जिसमें बूढ़े थे, बच्चे थे, औरतें थीं, लेडीज़ थीं। हमारे पास पूरी फिल्म मौजूद है उसकी, लेडीज़ थी, वो सब जा रहे थे प्रोटेस्ट मार्च में। तो वहाँ पर उनको दो तरफ से घेर के उनको मारा गया और इतना मारा गया कई के हाथ पैर टूट गए, कई ज़ख्मी हुए, इस तरह से बुरी तरह से ज़ख्मी हुए। उसके बाद हमारे उलमा को टारगेट बनाया गया, मौलवियों को टारगेट बनाया गया। ये सारे टारगेट किलिंग नहीं करते आतंकवादी, उसी तरह से पुलिस ने टारगेट करके हमारे मौलाना को मारा और कई हमारे मौलाना अमामे वाले, पगड़ी वाले ज़बरदस्त तरीके पर ज़ख्मी हुए। एक एक मौलवी को 40 पुलिस वाले मार रहे हैं। क्या ये मौलवी दंगा करेगा, क्या ये मौलवी ढेले फेंकेंगे, या एक मौलवी पुलिस पर हमला करेगा? कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए कि हमारा आंदोलन ख़त्म हो जाए, आंदोलन ख़त्म हो जाए। क्यों गवर्नमेंट चाहती है आंदोलन ख़त्म हो जाए? क्योंकि ज़्यादातर वक्त प्रॉपर्टीज़ पर गवर्नमेंट के कब्जा। इंदिरा भवन लखनऊ में वक्फ की ज़मीन पर बना हुआ है, नेहरू भवन गवर्नमेंट का जो है वो वक्फ की ज़मीन पर बना हुआ है। बड़े बड़े इलाके जो है गवर्नमेंट के कब्ज़े में। यही नहीं, दिल्ली में आपको नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट वक्फ की ज़मीन पर बना हुआ है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल वक्फ की ज़मीन पर बने हुए हैं। लिहाजा वो नहीं चाहती गवर्नमेंट कि ये वक्फ का मूवमेंट चले, और क्योंकि ये मूवमेंट मौलवियों के ज़रिए से चलाया जा रहा है, लिहाजा उन्होंने मौलवियों को टारगेट बनाया कि इसको मार लो ताकि ये तहरीक, ये मूवमेंट ख़त्म हो जाए। इसलिए साजिश करके प्लानिंग के साथ वहाँ पर रोज़ेदारों को मारा गया, वहाँ पर मौलवियों को मारा गया, और पीसफुल जो हमारे हिंदुस्तान के शहरी थे उनको नुकसान पहुँचाया। पुलिस से, प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसमें हुकूमत वहाँ की शामिल है, उसमें ख़ास तौर से वहाँ का जो वज़ीर औक़ाफ़ है आज़म खान, वो शामिल है। और ख़ुद क्योंकि इसने जौहर यूनिवर्सिटी जो बनाई है, इसमें ख़ुद बहुत सी इसने वक्फ की ज़मीनें हड़प करके बनाई, तो इसको ये भी डर है कि कोई अच्छा ईमानदार आ गया तो वो खोल देगा राज का, या तो वो चाहता है कि कोई चोर आए, कोई बेईमान वहाँ पर चेयरमैन आ जाए। इसी पर हमारा प्रोटेस्ट मार्च था, जिस पर हमें मारा गया, जिस पर हमें लाठियाँ बरसाई गई, जिस पर हाथ पैर तोड़े गए, ज़ख्मी किया गया। ये साथ बहुत बेईमानी के साथ और बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती के साथ उन्हें काम किया है। और आप देखा होगा कि एक रोज़ेदार को एक रोटी खिलाने के लिए
पार्लियामेंट में सवाल हो गया, हर तरफ हंगामा मच गया, अरे बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा अत्याचार हो गया, बड़ा दमन का काम हो गया, सब कुछ हो गया। तो एक रोज़ेदार को एक रोटी का टुकड़ा खिलाने में इतना हंगामा, और वहाँ रोज़ेदार एक मार डाला गया। एक 80 साल का बूढ़ा, उसको मार डाला पुलिस से, ख़त्म कर दिया लाठियाँ मार मार के। उस पर कोई हंगामा नहीं, उस पर कोई सवाल नहीं। मौलवियों को जो रोज़े के आलम में थे पीटा जा रहा है, उनके हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, उस पर कोई सवाल नहीं हो रहा है। वहाँ पर सारे सेकुलर फोर्सेस खामोश है, सारे मौलवी खामोश है, मुल्ला सारे खामोश इस पर। तो ये हमारे साथ जुल्म, ये सब ज्यादती की जा रही है। हुसैनाबाद ट्रस्ट है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है, हुसैनाबाद ट्रस्ट है। लखनऊ में एक है हुसैनाबाद ट्रस्ट, वक्फ हुसैनाबाद, वो डीएम का कब्जा है उसके ऊपर। तो देखिए आप ये भी सुन लीजिए कि क्यों मारा पुलिस ने, एक वजह ये भी है, डीएम का कब्जा है उसके ऊपर। उसकी 3 करोड़ सालाना की आमदनी है, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि छिपाते हैं वो 1.5 करोड़ तो दिखाते हैं सालाना, 1.5 करोड़ तो दिखाते हैं, और हम तो समझते हैं कि 5-10 करोड़ से कम उसकी आमदनी नहीं है। हमने गवर्नर साहब को लेटर लिखा कि आप डीएम साहब से पूछिए कि आप किस राइट के तहत उसके इंचार्ज बने हुए हैं। भाई एक शिया इमाम बाड़ा, उसका एक डीएम इंचार्ज है, तो हम भी किसी मंदिर के लिए दरख्वास्त दे दें कि हमें मुतवली मंदिर के बनाया जाए? दे सकते हैं? किसी मंदिर के लिए मुतवली शिव की हम दरख्वास्त दें? और हमें अगर बना भी दिया जाए तो उस मंदिर को हम चलाएंगे कैसे? ना हमें पूजा मालूम, ना वहाँ के कानून मालूम, ना उनका धर्म मालूम, कुछ नहीं मालूम, हम चलाएंगे कैसे? वो एक डीएम इमाम बाड़ा चला रहा है और ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए है। तो हमारी दरख्वास्त के ऊपर गवर्नर साहब ने पूछा, उनसे क्वेरी की कि आप किस राइट के तहत तुम इस पर कब्जा किए हुए हो, तो उन्होंने आज तक जवाब गवर्नर को नहीं दिया। जवाब इस बात को पूछे हुए 20 दिन हो चुके हैं। गवर्नर साहब ने 20 दिन पहले सवाल लेटर लिखा डीएम को लखनऊ के कि आप मुझे बताइए कि आप आखिर क्यों कब्जा किए इमाम बाड़े, शियों के इमाम बाड़े पर क्यों कब्जा किए हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये भी बात थी कि तुम करोड़ों का मामला को हड़प रहा है, करोड़ों, लिहाजा वो मौलवियों को मार रहा था। तो यही हमारी राह में रोड़ा बने हुए हैं, यही अटका रहे मामला सबके सब। तो ये इसलिए मारा जा रहा है हमें कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए हमें मारा जा रहा है कि हम बेईमानियों के खिलाफ उठे हुए, और बेईमानियों में हुकूमत भी शामिल है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है, वहाँ के वज़ीर और मंत्री भी सब शामिल हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि ये आवाज़ ना उठे, इस आवाज़ को दबा दिया जाए, इन लोग को मार दिया जाए, इतना मारा जाए कि बोल न सके आए। ये हमारे, इसीलिए हम यहाँ के ऊपर आपके पास आए हैं, क्योंकि गलत रिपोर्टिंग ये की गई है कि साहब हम लोगों ने हमला किया पुलिस पर, हमला किया शियों ने पुलिस पर, प्रदर्शनकारियों ने हमला किया पुलिस पर। तब उसमें मजबूरन ये नहीं, हमारे पास पूरी फिल्म मौजूद है, हमने गवर्नर साहब को फिल्म दे दी है। कल गवर्नर साहब को फिल्म दे दी है कि जिसमें उसमें दिखा दिया बिल्कुल पीसफुल थे और उनको मारा गया। हमने गवर्नर साहब को दे दी फिल्म, और एक मौलाना को जिनके सर पर पगड़ी है, 40 पुलिस वाले लाठियाँ मार रहे हैं, हमने वो फिल्म उनको दे दी है। और उससे हमने कहा कि आप हमारे साथ इंसाफ कीजिए, जो हमारे पर जुल्म हुआ है, सितम हुआ है। लिहाजा जो प्रेस वाले हैं उनसे भी हमारी गुजारिश यही है कि जो सच्ची बात है, जो सही बात है, वो दुनिया के सामने पेश करें। ये उनका फरीज़ा है, उनकी ड्यूटी है। पुलिस का बयान गलत है, यूपी गवर्नमेंट का बयान गलत है, अखिलेश यादव का बयान गलत है, झूठ है, झूठ का पुलंदा है। उन्हीं ने जुल्म किया है, उन्हीं ने हम पर अत्याचार किया है, क्योंकि वो खुद करप्ट हैं, वो खुद बेईमान और खुद चोर हैं। आपने बताया कि वहाँ बहुत ज़मीन है, उसके ऊपर कब्जा हुआ है वहाँ पे लखनऊ में, जो कब्जा किए हुए कौन लोग हैं? हुसैनाबाद ट्रस्ट को जब हमने बताया कि वो डीएम ने उसको ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हैं, उसके इंचार्ज बने हुए हैं। और उस डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ उसका इंचार्ज बना हुआ है। और गवर्नर साहब ने उनसे पूछा है क्या तुम किस राइट से इंचार्ज बने हुए, तो अभी तक जवाब नहीं दिया उसने। 20-25 दिन हो गए पूछे हुए, क्योंकि उसकी करोड़ों की आमदनी है और सब खा रहे हैं उसको, हड़प रहे हैं उसको। हाँ, खुद गवर्नमेंट इन्वॉल्व है वक्फ की करप्शन में, इसलिए मारा गया है हमें।